कुछ डॉक्टर्स के जो यहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके कागज लगे, वहाँ भी मरीज देखते हैं। अगर ऐसा संज्ञान में आपके आता है, आप कार्रवाई करेंगे? तुरंत तुरंत अगर कुछ जेआर या एसआर कुछ ऐसा हुआ तो मैं भाई सर्विस टर्मिनेशन हो जाएगा। अगर कोई संविदा का है ठीक है, नहीं अगर कोई परमानेंट का है तो शासन को उसकी इसका उन पर कार्रवाई करके अवगत करा दिया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं डी12 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कन्नौज मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ हैं कन्नौज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सीपी पाल। तो आज सर मौजूद हैं। 2 महीने पहले सर का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो सर से पूछेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई यहाँ आने के लिए। आप जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आए तो आपको सबसे पहले इस मेडिकल कॉलेज में क्या क्या कमियाँ मिली? देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे एक पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैं बन के आया, और मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आगरा रहा हूँ 15 साल, वहाँ से प्रवक्ता के रूप में काम किया और फिर प्रोफेसर पे प्रमोट हुआ, और 15 साल मैंने आगरा में काम किया एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। वहाँ मैंने ट्रॉमा सेंटर देखा, विभाग का विभाग अध्यक्ष रहा 11 साल 3 महीने लगभग, और इमरजेंसी देखी वहाँ पर। तो सबसे पहले जो मैंने फ़ील किया इस मेडिकल कॉलेज में, सबसे पहले ये है कि हम एक तरफ काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। जो हमारी जो ब्रांचेज़ हैं, जो हमारी इमरजेंसी का फेस होती हैं जो ब्रांचेज़, जैसे कि मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो मेरी प्राथमिकता है यहाँ पे पीजी सीट्स लाना, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्थेल्मिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि 2-2 एक्सप्रेसवेज हैं यहाँ पर। यहाँ पर बुंदेलखंड शुरू हो गया है, इधर लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो काफ़ी भारी मात्रा में एक्सीडेंटल पेशेंट्स आते हैं जिन्हें रेफ़र करना पड़ जाता है, जो कि मैं चाहता हूँ कि पेशेंट यहाँ से रेफ़र ना होकर जाए। बहुत ही अत्यंत सीरियस या जिस स्पेशलिटी का यहाँ डॉक्टर या सर्जन ना अवेलेबल हो, वहीं तक रेफ़र हो। तो जैसे कि हमने ऑर्थोपेडिक्स में 5 सीटें हमने अप्लाई कर दिया है इस साल, और जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया में, पीडियाट्रिक्स में, मेडिसिन में, और अन्य नॉन क्लिनिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में। सर, आप कन्नौज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। कैंसर हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी, इसके ऊपर कई बार राजनीति भी होती रहती है। अब नाम बदलने की एक पॉलिटिक्स भी हो रही है कि इसका नाम बदला जाना चाहिए। प्रधानाचार्य हैं, आपके ऊपर क्या प्रेशर रहता है इन सब चीज़ों पर? मेरे पास अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है, और ना ही अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव है कोई नाम बदलने का है। अभी तो हम लोग फोकस सिर्फ अपने अस्पताल चलाने पर कर रहे हैं, कैसे अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और कैसे इसकी छवि सुधारी जाए। इमरजेंसी में मरीज सबसे ज़्यादा रेफर सर क्यों होते हैं? आपके आने के बाद कुछ मरीज रेफर होना कम हुए हैं, आपने क्या कोशिश की उनको रोकने के लिए? मैंने एक पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है, काफ़ी टीमों में बदलाव किया है, और जो एम्बुलेंस जैसे अवैध खड़ी रहती थी उनको डीएम साहब से कह के हटवाया है, और काफ़ी चेंजेस किए हैं, लोगों की रिशफलिंग करी है। और कल जैसे हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा है, इमरजेंसी पेशेंट को कैसे लिया जाए, और कुछ लोगों को हम ट्रेनिंग, WHO की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली में भी भेज रहे हैं। तो एक नई टीम बनाकर हमने शुरुआत करी है, ताकि इमरजेंसी ओटी खुलवा दी है। अभी हमें कुछ नर्सेज मिल जाएंगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। सर, आपने जैसे बताया आपके आने के बाद काफ़ी चेंजेस हुए इस कॉलेज में। जैसे एसआर मेडिकल हॉस्टल्स है और जेआर हॉस्टल्स है, वहाँ घूमने गए तो आरओ काफ़ी समय से खाली हुए, मतलब ख़राब पड़े हुए हैं। बच्चे उनके जो वहाँ रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो जो पानी सप्लायर होते हैं वो इसमें बताते हैं कि यहाँ के अधिकारियों से उनकी मिली भगत रहती है, इस वजह से वहाँ आरओ सही नहीं करवाया जा रहा। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। अभी 3 आरओ सिस्टम और अभी 2 वाटर कूलर इमरजेंसी में लगवाए गए हैं। एक्चुअली 300-400 लड़के रहते हैं, तो उसमें खपत होती है, मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए होती है, हर साल ही ख़राब हो जाता है। 4 वाटर कूलर विद आरओ मशीन लास्ट ईयर ही लिए गए थे, उनको भी रिपेयर कराया जा रहा है, क्योंकि यूसेज बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी रहते हैं, और स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में व्यवस्थाएं फिर भी काफ़ी ठीक हैं। तो और 15 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा मरम्मत, तो उसके भी सारे प्रस्ताव, यहाँ से सड़क से लेके हॉस्टल्स के मेंटेनेंस के भी सारे प्रस्ताव शासन में हम लोग भेज चुके हैं मेरे आने के बाद। सर, दंत रोग विभाग में मसाला भरना, आरसीटी करवाना, छोटी छोटी बीमारियों के लिए मरीजों को आपको लखनऊ रेफर करना पड़ता है। यहाँ के आपके पास ओरल सर्जन आपके पास नहीं है, मरीज कैसे लखनऊ अफोर्ड कर पाएंगे? उसके लिए शुरुआत हो गई है, कुछ प्रोसीजर हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं, और काफ़ी लोगों को सेंसिटाइज किया है सर्जरी करने के लिए। हमारे यहाँ हाल फिलहाल दंत रोग नहीं, हर जगह में थोड़ा नंबर ऑफ सर्जरीज काफ़ी बढ़ रही हैं धीरे धीरे। सर, एक बात बताइए, आप जाते होंगे इमरजेंसी वगैरह में, तो आपको क्या लगता है जो आपको एसआर डॉक्टर जेआर मिलते हैं मौजूद में? 1-2 बार हम गए, ना हमें एसआर मिले ना जेआर मिले, एमओ भी कभी कभी नहीं मिलते। नहीं, आप अब जाइए और आप देखिए, रात में मैं सुबह और शाम में औचक निरीक्षण करता हूँ, रात में 10-10 बजे लोग देखिएगा। अब एसआर की टीम भी, एसआर और जेआर की टीम बन गई है। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही तनख्वाह बनेगी। सुबह जो एनएमसी के हमारे ऑर्डर्स आ गए हैं, उसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। एक थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा था मशीन में, उसके लिए भी लिखकर भेज दिया है। डॉक्टर दिलीप सिंह की है, उनके इमरजेंसी में उनके लिए क्या क्या काम आते हैं जो सीएमएस यहाँ? हाँ, नहीं, उनका काफ़ी सहयोग रहता है।
वो मरीजों की व्यवस्था देखना, सिस्टर्स की मतलब जो भी है समस्याएं, अस्पताल से रिलेटेड समस्याएं जिस थी वो काफ़ी देखते हैं और ना उसमें सहयोग करते हैं। उनसे रिलेटेड सवाल है, कुछ लोग कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एकेडमिक में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बताते हैं कुछ लोग उनके ऊपर ये चीज़ें नहीं लागू होती, नियमावली में नहीं है, फिर सीएमएस क्यों बना रखा आपने? नहीं नहीं, हमने नहीं बनाया है, फिलहाल वो शासन स्तर से बने हुए हैं। और जैसे ही हम लोग और लोग आएंगे हमारे पास, सीनियर लोग, काफ़ी सीनियर लोग आएंगे और ऑफिशियली जो एमसीआई के मानकों के अनुसार सीएमएस का जो जो पद है वो डॉक्टर विपुल सिंह देख रहे हैं एनएमसी के अनुसार। बट यह है कि जो कि वो एक व्यवस्था है शुरू से देख रहे हैं, है ना, एनएमसी के मानकों के साथ हमारे जो सीएमएस है डॉक्टर विपुल सिंह हैं, लेकिन यह वो अन्य व्यवस्थाएं देखते हैं, जैसे मेडिसिन से लेकर और भी कई व्यवस्थाएं होती हैं। इतना बड़ा अस्पताल है ये। सर, 2-3 सवाल और छोटे-छोटे। जबड़े के इलाज के लिए सर मतलब आपके यहाँ क्या सुविधा है? जबड़े के इलाज के लिए आपके पेशेंट कानपुर रेफर होते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है, आपके पास स्पेशलिस्ट है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमारे पास है नहीं इस टाइम। अगर होगा तो क्यों रेफर होगा? आज हड्डी का मरीज हमारे यहाँ से क्यों नहीं रेफर होता? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हड्डी के सारे ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि लोग अवेलेबल हैं। जैसे जैसे अब हमारे यहाँ जनरल सर्जरी में हेड एंड नेक सर्जरी कर लिए डॉक्टर आते हैं, काफ़ी कैंसर की सर्जरीज करते हैं। तो जैसे जैसे जो अवेलेबिलिटी आ रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे वैसे विभाग डेवलप हो रहे हैं। मरीज ये भी कहते हैं कि कुछ डॉक्टर कार्य यहाँ करते हैं और यहाँ से मरीज लेके कानपुर अपने क्लिनिक में, निजी क्लिनिक में शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए अब ऐसा अभी तक तो आया नहीं, हालांकि हमने बहुत कड़ाई कर दी है इस विषय में, और अगर कोई ऐसा आएगा मामला तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ डॉक्टर्स के जो यहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके कागज चल गए, वहाँ भी मरीज देखते हैं। अगर ऐसा संज्ञान में आपके आता है, आप कार्रवाई करेंगे? तुरंत तुरंत अगर कुछ जेआर या एसआर कुछ ऐसा हुआ तो मैं भाई सर्विस टर्मिनेशन हो जाएगा। अगर कोई संविदा का है ठीक है, नहीं अगर कोई परमानेंट का है तो शासन को उसकी इसका उन पर कार्रवाई करके अवगत करा दिया जाएगा। बिल्कुल कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में क्या करेंगे मेडिकल कॉलेज के कन्नौज के लिए बेहतर? मैं सबसे पहले इस टाइम मेरी जो पूर्व प्रायोरिटी है इमरजेंसी सेवाएं सुदृढ़ करना, यहाँ के पठन पाठन को दुरुस्त करना और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम अपने इंस्पेक्शन कराना, ताकि अगले साल लगभग 60 सीटें हमारी पीजी कोर्सेज में आ सकें इस कॉलेज में। और वही एक टर्निंग पॉइंट होगा इस मेडिकल कॉलेज के लिए। अभी एक सवाल और है सर, है कि किसी विभाग में अभी भर्ती हुई है, उसमें ओरल सर्जन की जगह किसी अन्य मतलब डॉक्टर को भर्ती कर लिया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया इस पर, काफ़ी डॉक्टर को पता मतलब बात करने में पता चला। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई ओरल सर्जन को, ऐसी कोई ओरल सर्जन का पद नहीं था, बिल्कुल मिथ्या। तब अगर कोई आएगा तो हम उसको जवाब देंगे। नहीं कि एक लोग थे कि मतलब दोनों पति पत्नी का यहाँ पे होगा तभी वो यहाँ जॉब कर पाएंगे, ऐसा कुछ मामला सुनने में आया, रूमर्स हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, निराधार आरोप। बिल्कुल निराधार है। डॉक्टर आपस में बातें करते हैं निराधार। जिसका नहीं होगा वो ये कहता है। कई लोग ऐसे थे जो 3-3 साल से कार्य कर रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो जिनको हटाया गया, जो आते नहीं थे यहाँ पर, जो कम से कम ड्यूटी तो करें। तो इस तरह की हरकत टॉलरेट नहीं करी जाएगी कि भाई जिनको जो कि ड्यूटी नहीं कर रहे लोग आकर। और एक लड़की थी जिसके 3 वर्ष पूरे हो चुके थे, मतलब बहुत अच्छी उसमें मेरिट्स में आती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जिनके 3 साल हो गए उनको आप एनएमसी के हिसाब से नहीं रख सकते। आप पहले 1 साल के लिए देते हो, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो 3 साल तक जेआरशिप दे सकते हो। तो मतलब ये आरोप निराधार हैं कि मतलब पति हैं, इसी वजह से पत्नी का कर लिया गया कि दोनों लोग एक साथ एक ही जॉब में एक ही मेडिकल कॉलेज में हो जाए। निराधार आरोप हैं, जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत लग रहे हैं, बेबुनियाद आरोप। और एक बात बताइए, पोस्ट जिसकी है उसी को तो दी जाएगी। अगर मान ली पति पत्नी भी हैं तो अगर वो पत्नी एलिजिबल होगी तभी तो पोस्ट पे बैठेगी, नहीं तो कहाँ मिलेगी। और ऐसे बहुत संस्थान हैं जहाँ पति पत्नी काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वो आयोग से सिलेक्ट होते हैं, उनका अलग होता है इंटरव्यू, उनका अलग होता है। तो आप 2-3 मोटे मोटे सवाल, जबड़े का इलाज और दंत रोग जो मेन है यहाँ सबसे ज़्यादा सुविधा, इनका इलाज कब तक आप शुरू कराने की कोशिश करें? देखिए जैसे जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं दंत के, वो अपना काम कर रहे हैं। अब उसमें से जैसे एक वो है सर्जन आपका जो जिस स्पेशलिटी वो अपना काम कर रहे हैं। और जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन जब यहाँ पोस्टेड होगा किसी बॉन्ड से या किसी के माध्यम से, तो वो सर्जरी शुरू कराएंगे। शासन स्तर पे आपने भेज दिया पोस्टेड? शासन स्तर से सब भेज दिया, वो काउंसलिंग होती है उनकी, वो जो एसआर आते हैं एमडीएस के, वो उस काउंसलिंग के माध्यम से आते हैं। अभी आपने इतना मेडिकल कॉलेज बदल दिया, बदल 3 में काफ़ी बदलाव हुआ है। आने वाले समय में आप कितने दिन बाद हमको बुलाएंगे, दिखाएंगे कि बिल्कुल बेहतर हुआ है? आने वाले समय में हमारे कुछ नर्सेज हैं, उनकी नियुक्ति हो जाए या कुछ हो जाए, तब आप देख सकते हैं आगे कितना बदलाव आएगा। तो नर्सेज के आने से हमारी इमरजेंसी ओटी शुरू हो जाएगी, उससे हमारे सारे वार्ड चालू हो जाएंगे। हमारी ऊपर की ओटीज़ हैं, कुछ प्रस्ताव हमने भेज रखे, अगर वो हमारे साथ सैंक्शन हो जाते हैं थोड़ा समय लगेगा। जहाँ इतने 10 से 11-12 साल से इतना थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ें में, लेकिन बदलाव निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। आते रहेंगे, देखते रहेंगे मेडिकल कॉलेज में क्या क्या बदलाव आया।
आप आए हैं 3 महीने से, हमने कुछ चेंजमेंट देखें और थोड़ा समय लगेगा, आप कह रहे तो होगा। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर सीपी पॉल, कन्नौज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य। उन्होंने कहा आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन वो काम करते रहेंगे। आने वाले समय में कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो अभी तक नहीं हो पाए। कैमरा मैन अचल के साथ सौरभ सप्ताह, D12 न्यूज़, कन्नौज।